Good morning, dear students. So, we have finished the topic cell, and by now you must know about the structures and the various function of the cells, and that's why I am just starting the new chapter, which is chapter 10, that is cell cycle and the cell division, because these two chapters are connected to each other. So, I was thinking that it will be easy for you to understand the concept. So this is the reason why I have selected this topic. And before I start this topic, I just want to give you a brief introduction about it. तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि what is the purpose of cell cycle and cell division. And the simple answer is that continuity of life. You can say continuity of life means कि this is a very much important characteristics of all living organism. एंड हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिस इज़ एन इनहेरेंट कैपेसिटी यू कैन से और अर्ज दैट दे जस्ट वांट टू लीव द जनरेशन आफ्टर व्हेन दे लीव द वर्ल्ड. तो उनको ये होता है कि हमारे बाद कोई ना कोई जनरेशन आगे आना चाहिए. तो दिस इज़ एन इंस्टिंक्ट, एनिमल्स हो या प्लांट हो, एंड दिस प्रोसेस इज़ अचीव्ड थ्रू द process of reproduction. And you have studied in your junior classes that reproduction may be of two types. It may be of asexual reproduction or sexual reproduction, and either it is sexual or asexual reproduction. Both these types of reproduction involves the division and the replication of the cell. ठीक है, इनके बिना ये काम नहीं हो सकते. तो चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों में ही सेल डिवीजन लगेगा, दोनों में ही रेप्लिकेशन होना होता है. और इवन यू कैन से आइदर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑल्सो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और उनके लिए भी आपको सेल डिवीजन करना होता है, उसके लिए भी सेल डिवीजन चाहिए होती है. तो दैट मीन्स कि ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, रिप्रोडक्शन एक ऐसा इंटीग्रल पार्ट है लिविंग बीइंग्स के बीच में कि जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. तो बेसिकली ऑल द ऑर्गेनिज्म दे आर डिपेंड अपॉन द सेल डिवीजन और देयर ग्रोथ. हम बड़े होते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो हम सब किस पे डिपेंड है? वी आर डिपेंड अपॉन द सेल डिवीजन. और अगर इवन हमें कभी चोट भी लग जाती है या प्लांट से कोई ब्रांच या कोई लीफ आप प्लग भी कर लेते हो, तोड़ भी लेते हो, इवन देन आपने देखा है कि आफ्टर सम टाइम्स आपकी चोट भी हील हो जाती है. आप जहाँ पे भी आपको वुंड लगा होता है या कट लगा होता है, आफ्टर सम टाइम्स न्यू सेल विल फिल दैट प्लेस, उसको कवर कर देती हैं. और इसी तरह से अगर प्लांट का भी कुछ आपने तोड़ा है या कुछ है, तो वहाँ पर भी आप देखते हो न्यू सेल्स आ जाती हैं, उसकी प्लेस ले लेती हैं, तो वो ग्रोथ हो जाती है. इसी तरह आपने लिजर्ड को देखा होगा, छिपकली को कई बार आप मारते हो और उसकी आप देखते हो टेल गिर जाती है, बट आफ्टर सम टाइम्स आप देखते हो इट अगेन रीग्रो. तो ये सब कुछ कैसे हो पाता है? ड्यू टू द सेल. और सेल कहाँ से आएंगी? सेल आएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. So you have studied also that unicellular organism and multicellular organism. These are the two kind of organisms. Remember these things? Okay. So what about the unicellular organism? Unicellular organism means the cell divides and this division is simply called the reproduction. क्योंकि उसमें तो सारे काम कौन करता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल करती है, बिकॉज इट हैज़ ओनली सेल. तो आइदर इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन और इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और डाइजेशन. ये सारा कुछ सेल को ही करना है. तो एक सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गई, दैट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन. क्योंकि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस करना. तो उसने अपने आप से, दैट मीन्स एक जो भी सेल थी, मदर सेल आप उसको बोलोगे, और वो दो में डिवाइड हो गई, तो डॉटर सेल्स बन गई. तो दिस इज़ द सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. बट इफ़ यू कम इन टू द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यू टॉक अबाउट द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो दीज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको पता है कि एक सेल तो सारा काम नहीं करती है. दे हैव लॉट्स ऑफ सेल्स टू डू द परफॉर्म द वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शन. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स also new individual develop from a single cell in that multicellular organism also. And what is that single cell? This single cell is known as zygote. आप सब जानते हो, there is a sperm, there is a ova, both fused and you get the zygote. ठीक है. एंड जो ज़ाइगोट है बाय द सेल डिवीजन, आगे आपको पता है बहुत सारे डिवीजन होंगे, और उसके बाद इट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द एडल्ट, और इस एडल्ट बनने में मिलियंस एंड बिलियंस सेल का डिवीजन इन्वॉल्व होता है. तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस. तो चाहे वो न्यू ऑर्गेनिजम्स का बनना हो या कोई ओल्ड वॉर्न आउट सेल्स का रिप्लेसमेंट हो, रिपेयर हो, रीजनरेशन हो, कोई भी काम हो, सेल डिवीजन is the central to life of the cell. That means it takes a central position of your life of the living organism, and it is also essential for the perpetuation of the species. That means species बनती रहे, आगे लाइफ चलती रहे, जीवन रुक नहीं जाए, उसके लिए डिवीजन होना
न्यू ऑर्गेनिजम्स का बनना, इट इज़ अ बेसिक फिनोमिनन ऑफ द बायोलॉजी. तो आई होप आपको ये इतनी सी बात तो समझ आई होगी. एंड नाउ वी जस्ट स्टार्ट टू द अनदर थिंग्स विच इज़ क्वाइट न्यू फॉर यू. सो आई जस्ट होप कि आप उसको ध्यान से सुनोगे और आपको वो समझ आएंगी. तो अब नाउ देर आर टू बेसिक प्रोसेसेस इन द सेल रिप्रोडक्शन. One is known as cell growth and another is the cell division. And before I proceed to these two things, just I want to show with the help of diagram also. This is the simple kind of cell division which I told you earlier, that in single unicellular organism, simply a cell divides into two, and this is called the reproduction. Like in this cell, you have seen that in this cell there is a cell, it is a nucleus, it is a cytoplasm, and gradually it starts dividing. That means nucleus starts dividing, and then this small constriction is formed here. That means ये सेल अंदर से थोड़ा सा दब जाती है, और फिर आप देखते हो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है ग्रेजुअली. एंड फाइनली देयर आर टू डॉटर सेल्स. हमेशा बायोलॉजी में जो एक सेल होती है उसको बोलते हैं पेरेंट सेल, और जिससे जो दो सेल्स बनती हैं या तीन या जितनी भी बनती हैं, that are called multicellular organism. Because and this is called binary fission. You have studied in the 10th standard, and you also remember that diagram, I hope so, where it like this, you have drawn such kind of diagram in your 10th standard in your book also. This kind of, this is the plasmodium. This is called, जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि ये कहलाता है बाइनरी फिजन, दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल फिजन, है ना, याद आया आपको, आपने पढ़ा है ये. तो ये मल्टीपल फिजन हो, यानी कि ये एक सेल हो जाएगी, ये एक सेल हो जाएगी विद द न्यूक्लियस, विद द सर्टेन साइटोप्लाज्म. तो दे आर वेरियस काइंड्स ऑफ सेल ना. तो ये मल्टीपल फिजन हो गया. ये प्लाज्मोडियम बर्स्ट होता था एंड ईच सेल बिहेव एज एन इंडिविजुअल, एंड कंप्लीट ऑर्गेनिज्म ये ग्रो कर लेता था. तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन. आई होप आई जस्ट लीव इट हेयर. So that is all for today, because I just want to give you a brief introduction so that you can just understand the things which I am going to teach you in the next video. So just watch this video and read the introduction from your NCERT books, which is given in the page number. I hope this is the page number. So you just read it out, and in next video I am going to explain you the cell cycle. There are certain content, that is cell cycle, various phases of cell cycle, and significance of the kinds of the cell division. That is all. Thank you.